पहले आज आपको फिजिक्स में लेक्चर नंबर 1 पढ़ा रहे हैं और अध्याय का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो प्रकाश की परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है, पहले इसका परिचय देते हैं। जब कोई प्रकाश की किरणें जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने माध्यम से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। इस घटना को रिफ्रैक्शन कहते हैं और जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अब देखो रिफ्लेक्शन की बात कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरणें जब किसी समतल तल पर आपतित होती है तो आपतित होने के बाद वह परावर्तित हो जाते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। आप समझा हमने क्या कहा। इस अध्याय का मैं पहले परिचय दे रहा हूँ। क्या कहा हमने, रिफ्रैक्शन मीन्स अपवर्तन एंड रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक माध्यम जैसे वायु ले लीजिए, दूसरा माध्यम जल ले लीजिए, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को रिफ्रैक्शन कहते हैं या अपवर्तन कहते हैं। अब आपको बताते हैं रिफ्लेक्शन क्या होती है। जब कोई प्रकाश की किरणें किसी समतल तल पर आपतित होती हैं तो वह परावर्तित हो जाते हैं। इस घटना को रिफ्लेक्शन अर्थात प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर हो गया। इस अध्याय का हमने परिचय दे दिया। अब आइए एक एक करके आपको स्पेल करते हैं। देखिए इसमें आपको पहले हम बताते हैं आपको प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये क्या है, देखिए इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ये क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे आपने एक समतल तल लिया, ये आपने क्या लिया, समतल तल लिया, ठीक। और प्रकाश की किरणें ऐसे आपतित होती हैं तो आपतित होने के बाद ये क्या होती है, ऐसे परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर काटती हैं तो वहां एक जो होता अभिलंब डाल दी जाती है, ऐसे ऐसे। इस अभिलंब को डालने पर दो कोण बनते हैं, एक कोण आई, दूसरा कोण क्या बनता है, आर, ठीक। ये प्रकाश की किरणें इस समतल तल पर आपतित होकर फिर क्या होती, परावर्तित हो जाती है, ठीक। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अर्थात जब कोई प्रकाश की किरणें किसी समतल तल पर आपतित होती हैं तो वह उस बिंदु पर टकराकर परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर होगा। अब देखिए आपको प्रकाश का परावर्तन हमने डेफिनेशन कह दिया। अब इनके नियम बताते हैं क्या होता है, ठीक है। देखो प्रकाश के परावर्तन के नियम में नंबर 1 आपको बताते हैं, इस कोण को आपतन कोण कहते हैं। इस कोण का नाम है आपतन कोण, आपतन कोण। और दूसरे एंगल का नाम है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ध्यान से देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है, पहले ध्यान देखिए कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। नंबर 1 आपको कहनी है कि इस आपतन कोण का मान इस परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। नंबर 2 बता रहे हैं, ये आने वाली किरण को आपातित किरण कीजिएगा, आपातित किरण, ठीक है। और
टकराने के बाद जो किरण निर्गत होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। और जहां पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु। दूसरा नियम बताते हैं। आपाती किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, इसका नाम है अभिलंब। अभिलंब ध्यान से देखो। आपाती किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। देखो दो मिस बता। नंबर 1 बता, आपाती किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। दो नियम हमने बता। नंबर 1, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। नंबर 2 बता, आपाती किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, हमने दो ही बता। नंबर 1 बता कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। ऐसे कहना कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी समतल तल पर आपतित होती हैं तो वह परावर्तित हो जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर 1, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। नंबर 2, आपाती किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा भाई, अब आपको बताते हैं गोलीय दर्पण क्या होती है। ये गोलीय दर्पण इस स्फेरिकल मिरर, ये क्या होती है ध्यान से देखिए। गोलीय दर्पण ये क्या होती है ध्यान से देखिए। स्फेरिकल मिरर कहते किसे हैं? देखिए, आपको पहले चित्र बनाते हैं स्फेरिकल मिरर है क्या, ध्यान से देखिए। जैसे इधर आपको साइड में चित्र बनाना है। देख, ऐसे, ठीक ऐसे कांच का पोटला खोला, ठीक है। अब लेने के बाद फिर क्या करते हैं, ऐसे इसे काट देते हैं। सबसे पहले एक कांच का पोटला खोला देते हैं। खोला लेने के बाद इसे क्या करते हैं, काट लेते हैं। तो काटने के बाद दो आकृति मिलती है, एक ऐसे और दूसरा क्या मिलती है, ऐसे। ऐसे तक एक तरफ पालिश कर दीजिए और एक तरफ ऐसे रहने दीजिए। ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और ये आप अंदर से पालिश कर देंगे ऐसे। इसका नाम है उत्तल दर्पण। ठीक है, देखो ध्यान से।